नमस्कार, साईं राम। मैं रिंकी शर्मा आज आप सबके सामने फिर से हाजिर हूँ। पर आज मैं आपके सामने जो आई हूँ जानकारी लेके, वो है साईं दिव्या पूजा की पार्ट 2 की। आपने पार्ट 1 तो देखा ही होगा। अगर नहीं देखा तो प्लीज़ ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें साईं दिव्या पूजा, जो कि बहुत ही अद्भुत और बहुत ही चमत्कारी पूजा है, उसकी विधि और लाभ के बारे में जानकारी दी गई है। साईं दिव्या पूजा का पार्ट 2 है। इसमें मैं आपको खुद ही स्वयं पाठ करके दिखाऊंगी और आप चाहें तो इसका लाभ उठा सकते हैं। आप ने अगर पार्ट 1 में देखा है कि विधि क्या है, ये पूजा हमेशा बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार को ही शुरू करनी है, वो भी अभी नहीं, क्योंकि अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है। शुक्ल पक्ष में, जो कि श्राद्ध पक्ष के तुरंत बाद आएगा, तो बृहस्पतिवार अगर आपकी इच्छा है तो आप शुरू कर सकते हैं, या कोई भी महीने का आप शुक्ल पक्ष का गुरुवार चुन सकते हैं, तब आरंभ कीजिएगा और उस दौरान ये पूजा आप कर सकते हैं। तो आपको मैंने ये भी बताया था कि साईं दिव्या पूजा की पुस्तक इजीली अवेलेबल नहीं है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप पूजा को कर सकते हैं। आप इसे सुन के भी श्रद्धा और विश्वास से बाबा के ऊपर रख कर ये पाठ कर सकते हैं। चलिए फिर से मैं आपको जल्दी से कुछ चीज़ों की जानकारी और दे दूं, जो कि साईं बाबा की दिव्य पूजा से जुड़ी है। पहली बात कि आपको मैंने बता ही रखा है कि ये पूजा, जो साईं दिव्या पूजा है, ये गुरुवार के दिन ही शुरू कीजिएगा। इस पूजा को कोई भी कर सकता है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या विद्यार्थी हो। तो इस पूजा को कोई भी कर सकते हैं, कोई भी धर्म का व्यक्ति कर सकता है। ठीक है जी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसको खा पी के पूजा कीजिए, भूखे पेट मत रहिएगा। हमें फिर से एक बात कहूँगी, बाबा जी हमेशा कहते हैं भूखे पेट रहकर कोई भी पूजा मुझे स्वीकार नहीं है। तो इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। तो जो भी पूजा करें आप बाबा की साईं दिव्या, तो वो खा पी के करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वो जो आपको मैंने पीले कपड़े का, यानी कि जो रुमाल था, जो आपने हल्दी में डिबोया था, और 1 रुपये का सिक्का डालना, जो पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था, उसका क्या करना है आपको। 1 रुपये के सिक्के को, जब आपकी इच्छा पूर्ण हो जाए और कभी भी आपको मौका मिले शिरडी जाने का, नहीं भी तो आप जाइएगा ज़रूर इच्छा पूर्ण होने के बाद कभी भी, और वो 1 रुपये के सिक्के को दान पेटी में आपको डालना है। वहाँ के मंदिर के दान पेटी में आप डाल दीजिएगा। पीले हल्दी के कपड़े को कहीं भी आप पेड़ के नीचे रख दीजिएगा। तो आप ये याद रखिएगा कि ये पीले कपड़े के 1 रुपये के सिक्के को का क्या करना है, कि बाबा अवश्य मनोकामना पूर्ण करेंगे और जल्द से जल्द आप शिरडी सब जाएंगे 1 रुपये के सिक्के को बाबा के दान पेटी में डालने के लिए। बाबा आपको शिरडी ज़रूर बुलाएंगे। तो चलिए पाठ का पाठ आरंभ करते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि पाठ में बाबा के 108 नामावली का जाप है, और साथ ही साथ 6 अध्याय हैं, 6 मिरेकल स्टोरीज़ हैं बाबा की, जो कि भक्तों के खुद के एक्सपीरियंसेस उसमें शेयर किए गए हैं। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जब मैं आपको सुना रही हूँ, जब आप वीडियो ऑन रखे हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि ज़रूर इन बिटवीन आप हुंकार भरें। ये एक रिगार्ड, एक रिस्पेक्ट के तौर पे कि आप सुन रहे हैं। ठीक है जी। और तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला है साईं बाबा के 108 का नाम का जाप, 6 अध्याय, और तीसरी चीज़ है बाबा की आरती, और उसके बाद समाप्ति। तो हर बृहस्पतिवार आपको ये करना है। तो चलिए, ओम साईं राम। हम शुरू करते हैं इस पाठ का। 108 नामावली के जाप के साथ साथ आप पंखुड़ियाँ गुलाब की रखिएगा पास में, और बाबा के चरणों में एक एक करके रखिएगा, डालिएगा, जब मैं बाबा का नाम जपूंगी। ओम साईं राम। ओम श्री साईं दिव्य पूजा आरंभ। श्री साईं अष्टोत्तरशत नामावली। ओम श्री साईं नाथाय नमः। ओम श्री साईं लक्ष्मी नारायणे नमः। ओम श्री साईं कृष्ण राम शिव मारुत्यादि रूपाय नमः। ओम श्री साईं शेषायिने नमः।
ओम श्री साईं गोदावरी तट शीलधिवासने नमः। ओम श्री साईं भक्त हृदयाय नमः। ओम श्री साईं सर्वहरनिलाय नमः। ओम श्री साईं भूतवासाय नमः। ओम श्री साईं भूत भविष्यत भावर्जिताय नमः। ओम श्री साईं कालातीताय नमः। ओम श्री साईं कालाय नमः। ओम श्री साईं कालाय नमः। ओम श्री साईं काल दर्पद्मनाय नमः। ओम श्री साईं मृत्युंजयाय नमः। ओम श्री साईं अमृताय नमः। ओम श्री साईं मतय भयप्रदाय नमः। ओम श्री साईं जीवधाराय नमः। ओम श्री साईं सर्वधाराय नमः। ओम श्री साईं भक्तावन समर्थाय नमः। ओम श्री साईं भक्तावन प्रतिज्ञाय नमः। ओम श्री साईं अन्वस्त्रदाय नमः। ओम श्री साईं आरोग्य क्षेमदाय नमः। ओम श्री साईं धनमंगल प्रदाय नमः। ओम श्री साईं रिद्धि सिद्धि प्रदाय नमः। ओम श्री साईं पुत्र मित्र कलत्र बंधुदाय नमः। ओम श्री साईं योग्य क्षेमवाय नमः। ओम श्री साईं आपतंद्वाय नमः। ओम श्री साईं मार्ग बंधवे नमः। ओम श्री साईं भुक्ति मुक्ति स्वर्ग पवर्गदाय नमः। ओम श्री साईं प्रियाय नमः। ओम श्री साईं प्रीतिवर्धनाय नमः। ओम श्री साईं अंतर्यामिने नमः। ओम श्री साईं सच्चिदात्मने नमः। ओम श्री साईं नित्यानंदाय नमः। ओम श्री साईं परम सुखदाय नमः। ओम श्री साईं परमेश्वराय नमः। ओम श्री साईं परब्रह्माने नमः। ओम श्री साईं परमात्मने नमः। ओम श्री साईं ज्ञान स्वरूपने नमः। ओम श्री साईं जगत पित्रे नमः। ओम श्री साईं भक्तानां मातृधात्र पितामाय नमः। ओम श्री साईं भक्ताभय प्रदाय नमः। ओम श्री साईं भक्तापराधीनाय नमः। ओम श्री साईं भक्तानुग्रहकराय नमः। ओम श्री साईं शरणागत वत्सलाय नमः। ओम श्री साईं भक्ति शक्ति प्रदाय नमः। ओम श्री साईं ज्ञान वैराग्य प्रदाय नमः। ओम श्री साईं प्रेम प्रदाय नमः। ओम श्री साईं संशय हृदय दुर्लभ्य पाप कर्म वासना क्षयकाराय नमः। ओम श्री साईं हृदय ग्रंथि भेदकाय नमः। ओम श्री साईं करम ध्वंसने नमः। ओम श्री साईं शुद्ध तत्वस्थिताय नमः। ओम श्री साईं गुणातीत गुणात्मने नमः। ओम श्री साईं अनंत कल्याण गुणाय नमः। ओम श्री साईं अमित पराक्रमाय नमः। ओम श्री साईं जैने नमः। ओम श्री साईं दुर्दश्य शुभ्याय नमः। ओम श्री साईं अपराजिताय नमः। ओम श्री साईं त्रिलोकेषु अविघात गतय नमः। ओम श्री साईं अशक्य रहिताय नमः। ओम श्री साईं सर्वशक्ति मूर्तये नमः। ओम श्री साईं स्वरूप सुंदराय नमः। ओम श्री साईं सुलोचनाय नमः। ओम श्री साईं बहुरूप विश्वमूर्तये नमः। ओम श्री साईं अरूपाव्यक्ताय नमः। ओम श्री साईं अचिंताय नमः। ओम श्री साईं सूक्ष्माय नमः। ओम श्री साईं सर्वंतर्यामिने नमः। ओम श्री साईं मनोवागतीताय नमः। ओम श्री साईं प्रेम मूर्तये नमः। ओम श्री साईं सुलभ दुर्लभाय नमः। ओम श्री साईं असाय सहाय नमः। ओम श्री साईं अनाथनाथ दीन बंधवे नमः। ओम श्री साईं सर्वभारभृते नमः। ओम श्री साईं अकर्मणे कर्म सुकर्मणे नमः। ओम श्री साईं पुण्य श्रवण कीर्तनाय नमः। ओम श्री साईं तीर्थाय नमः। ओम श्री साईं वासुदेवाय नमः। ओम श्री साईं संतगतये नमः। ओम श्री साईं सत्यप्राणाय नमः। ओम श्री साईं लोकनाथाय नमः। ओम श्री साईं पावनानघाय नमः। ओम श्री साईं अमृतांशवे नमः। ओम श्री साईं भास्कर प्रभाय नमः।
ओम श्री साईं ब्रह्मचर्य पश्चाद सुव्रताय नमः। ओम श्री साईं सत्यधर्म प्राणाय नमः। ओम श्री साईं सिद्धेश्वराय नमः। ओम श्री साईं सिद्ध संकल्पाय नमः। ओम श्री साईं योगेश्वराय नमः। ओम श्री साईं भगवते नमः। ओम श्री साईं भक्तवत्सलाय नमः। ओम श्री साईं सत्यपुरुषाय नमः। ओम श्री साईं पुरुषोत्तमाय नमः। ओम श्री साईं सत्यतत्वबोधकाय नमः। ओम श्री साईं कामादि षड्वैरी ध्वंसने नमः। ओम श्री साईं अभेदानंदानुभवप्रदाय नमः। ओम श्री साईं ओम श्री साईं सर्वमत समन्ताय नमः। ओम श्री साईं श्री दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री साईं श्री वेंकटेश्वरमनाय नमः। ओम श्री साईं अद्भुतानंदचर्याय नमः। ओम श्री साईं प्रपन्तिहर्याय नमः। ओम श्री साईं संसार सर्वदुःखक्षयकाराय नमः। ओम श्री साईं सर्वित सर्वतोमुखाय नमः। ओम श्री साईं सर्वमंगलकराय नमः। ओम श्री साईं सर्वाभीष्टप्रदाय नमः। ओम श्री साईं समरस सन्मार्ग स्थापनाय नमः। ओम श्री साईं श्री समर्थ सद्गुरु साईनाथाय नमः। ओम श्री सत्यप्राणाय नमः। 108 बाबा के नामावली का जाप संपूर्ण हुआ। अब 6 अध्याय हैं जिसके द्वारा हम बाबा का गुणगान करेंगे। पहला अध्याय, टूटता हुआ घर बचा और कुलदीपक भी मिला। एक दिन की बात है, जब मैं अपने ऑफिस का काम करके बेटे को झूला झुलाकर घर पहुंची, तब मेरी पड़ोसन आ गई और मुझसे कहने लगी, भाभी जी मुझे कुछ कहना है। मेरे घर उसका उदास होकर बैठना मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे उसकी चिंता होने लगी। मैंने उससे पूछा, क्या बात है, क्यों उदास हो, क्या बात करने चाहती हो, कोई ख़ास बात है तो कहो, दिल खोल कर बात करो। मुझसे जितना हो सकेगा बाबा जी की कृपा से मैं तुम्हारी उतनी सहायता करूँगी। मेरी पड़ोसन रोने लगी और मुझसे कहने लगी, भाभी जी मैं क्या करूँ, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह गर्भवती थी और उसके 3 साल की बच्ची थी। ऐसी हालत में ऐसी बातें करना और इतना बड़ा निर्णय लेना, मुझे लगा वह बहुत बड़ी गलती कर रही है। मैं ये सब सुनकर हैरान हो गई। मैं ऑफिस से थकी आई थी। चाय के लिए गैस पर पानी रखकर मैंने अपने बेटे के नाश्ता करने के लिए दिया और फिर मैं उसके पास आकर बैठ गई। उससे पूछा, पूरी बात विस्तार से बताओ ताकि मैं तुम्हारी बात समझ सकूं और सही सलाह दे सकूं। वह कहने लगी, भाभी जी आपको तो पता है मुझे लड़की भगवान ने दी है और मेरी परिवार को मुझसे एक पुत्र की आशा है। अभी मेरा 5वां महीना चल रहा है। डॉक्टर के कहने पर मैंने स्कैन करवाया तो पता चला मेरी फिर से बेटी होने वाली है। ये बात को ससुराल वालों को मेरे पसंद नहीं आई और मुझसे सुबह शाम झगड़ा करते हैं। मुझे दिल की बीमारी है, मैं बहुत कमज़ोर भी हूँ। अब मुझसे शारीरिक तथा मानसिक तौर पर ये सब सहन करने की शक्ति नहीं है। आज सवेरे भी बहुत झगड़ा हुआ। मैं इन झगड़ों से तंग आ चुकी हूँ। इस तरह मैं अब इस घर में रहना नहीं चाहती। एक तरफ इसके पापा का व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा और बच्चे को लेकर भी ससुराल वालों का झगड़ा चलता रहता है। मेरे पति कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। ये सब देखकर मैंने अपनी माँ के यहाँ जाने का निर्णय लिया है। अपनी पड़ोसन को भी सब कुछ पता है। उसने भी ये सब कुछ सुनकर देखकर मुझसे सहमत होकर कहा कि तुम्हारा माँ के घर लौट जाना ही उचित है। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? मुझसे रोज़ रोज़ की किलकिल सहन नहीं हो रही। मेरी क्या गलती है इसमें? मुझे क्यों सताया जा रहा है? मैं पूरी बात सुनकर कुछ मिनट के लिए चुप हो गई और जाकर चाय लेकर आई। उसको समझाते हुए मैंने कहा, घर बनाना और बिगाड़ना दोनों औरत के हाथ होता है। जल्दबाजी में कोई कदम उठाना गलत होगा। इससे तुम्हारे बच्चे का भविष्य खराब हो सकता है। मैंने कहा, मेरी एक बात मानोगी? उसने कहा, भाभी जी आप जो बोलोगी मैं सुनने को तैयार हूँ। आपकी राय जानकर ही निर्णय लूँगी। मैंने पूछा, आज क्या वार है? उसने कहा, बुधवार। मैंने कहा, चलो अच्छा है, कल गुरुवार है। मैं तुम्हें एक साईं दिव्या पूजा बताती हूँ। इस साईं दिव्या पूजा को मन में विश्वास एवं श्रद्धा रख कर पूरा करो। बाबा जी ने चाहा तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। गुरुवार को स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर एक छोटा सा सफ़ेद कपड़ा लो और उसी गीली हल्दी में डुबोकर
फिर उसे सुखाकर अपने घर के मंदिर में श्री साईं बाबा का ध्यान करते हुए अपनी इच्छा को कहते हुए उस पीले कपड़े में 1 रुपए का सिक्का रखकर बांध लो और श्री साईं बाबा के चरणों में रख दो। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। जैसा तुम चाहती हो वैसा बाबा जी अवश्य पूर्ण करेंगे। और जब तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाए तो इस बंधे हुए 1 रुपए के सिक्के को लेकर शिरडी जाना और वहाँ जाकर बाबा जी के दर्शन करके मंदिर की दान पेटी में डाल देना। उसने ये सुना तो उसे अपार खुशी हुई। मुझसे कहने लगी, मैं आपके बताए अनुसार पूजा करूंगी। बाबा जी की कृपा से सब ठीक हो जाए तो मैं शिरडी जाकर दर्शन भी कराऊंगी। चाय पीकर वह खुशी खुशी घर चली गई। दूसरे दिन मैं शाम को ऑफिस से लौटी और उसको उसके घर जाकर आवाज़ दी तो वह बाहर आई और बड़ी प्रसन्नता से मुझे कहने लगी, भाभी जी आप चलो मैं आ रही हूँ। आधे घंटे बाद वह मेरे घर पहुँची और भावुक होकर कहने लगी, भाभी जी कमाल हो गया, आज मेरे जीवन में बाहर आ गई। जब मैंने आपके बताए अनुसार पूजा की आज तो उसके बाद मेरे परिवार में परिवर्तन आने लगा। मेरी सासू माँ आज मुझे डॉक्टर के पास स्कैन के लिए फिर ले गई। डॉक्टर ने किसी वजह से स्कैन की रिपोर्ट ठीक नहीं है कहकर फिर से स्कैन करने को कहा। स्कैन भी किया। जब वे डॉक्टर रिपोर्ट देखने लगी तो बिजली की फ्लक्चुएशन की वजह से रिपोर्ट ठीक से दिखी नहीं। फिर डॉक्टर मुझे और मेरी सासू माँ को अपनी कार में बिठाकर अपने घर ले गई। वहाँ पर रिपोर्ट देखी तो और कहा लड़का होगा। जब कल की रिपोर्ट गलत साबित हुई और तो हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। कुछ ही दिनों बाद उसने मुझे बताया उसके पति का व्यवसाय भी ठीक चलने लगा और उसे उसमें मुनाफा भी होने लगा। 4 महीने के बाद उसके घर में चांद जैसे बेटे का जन्म हुआ और उसके परिवार में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। बाबा जी ने जिस तरह मेरी लाज रखी और एक ही दिन में मेरे पड़ोसन के टूटते हुए जीवन को बना डाला, उसे कुलदीपक की प्राप्ति हुई। और मैं चाहती हूँ इसी तरह सभी की मनोकामना श्री सच्चिदानंद पूर्ण करें। ऐसे है मेरे श्री साई दिव्य पूजा का चमत्कार। बोलो श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगी राज परम ब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। दूसरा अध्याय मदिरा त्यागी। शकुंतला बाई मेरे यहाँ और 2-3 घरों में काम करके अपना जीवन यापन करती थी। उसकी लड़की की उम्र शादी की हो गई थी। वह भी उसकी माँ के साथ काम में हाथ बटाती थी। शकुंतला बाई का पति शराबी और झगड़ालू था। वह बिजली का काम करना जानता था लेकिन करने में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता था और उसकी ना ही कोई इच्छा होती थी। मेरा श्री साईं बाबा जी के प्रति भक्ति और घर पर मंदिर में रोज़ सुबह शाम की पूजा पाठ देखकर उसके मन में आशा जागी कि शायद वह मुझसे कुछ अपना दुख दर्द बोलकर हल निकलवा सके। उसने सारी बात मुझसे कही और उसको मैंने श्री साईं दिव्य पूजा के बारे में बताया। रविवार के दिन पति को साथ लेकर आने और श्री साईं बाबा के सामने माथा टिकवाकर विभूति लगवाकर ले जाने को कहा। उसने ठीक वैसा ही किया। रविवार को पति को साथ लेकर आई और बाबा जी के चरणों में माथा टेक कर विभूति लगाई और अपने पति को भी विभूति लगवा कर गई। घर जाकर गुरुवार से उसने श्री साईं दिव्या पूजा आरंभ कर दी। थोड़े दिनों के बाद उसके पति ने शराब पीना छोड़ दिया। वह बिजली का काम करने लगा और जो कमाता वह घर पर लाकर पत्नी को देने लगा। अपनी बेटी की शादी के लिए वह रकम भी इकट्ठा करने लगा। फिर कुछ ही दिनों के बाद वह सुखद क्षण आ गया जिसका शकुंतला को इंतज़ार था। उसकी बेटी की शादी खुशी खुशी हो गई। अब शकुंतला बाई श्री साईं बाबा जी के अनन्य भक्त हैं। ऐसे श्री साईं दिव्या पूजा का चमत्कार। बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगी राज परम ब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तीसरा अध्याय। दोनों बार पहले गुरुवार को ही मन्नत पूरी हो गई। मैं संध्या यादव HIG इंदौर में हॉस्टल चलाती हूँ। मेरे पिताजी श्री साईं बाबा जी के बहुत बड़े भक्त थे। मेरी बहन बड़नगर में रहती है, वह भी श्री साईं बाबा जी की अनन्य भक्तन है। एक दिन उसने मुझे फ़ोन किया और कहा, दीदी इंदौर में अनूप नगर में श्रीमती पद्मावती के घर पर श्री साईं बाबा जी का दरबार है, वहाँ से श्री साईं दिव्या पूजा की कुछ पुस्तकें ला कर मुझे भिजवा दो। मैं श्रीमती पद्मावती जी के घर पर स्थित बाबा जी के दरबार पर गई। मैंने वहाँ से श्री साईं दिव्या पूजा की कुछ पुस्तकें लेकर अपने बहन को पहुँचा दी और एक पुस्तक अपने पास रखकर 5 गुरुवार मन्नत मानकर मैंने भी श्री साईं दिव्या पूजा आरंभ कर दी। उसके बाद मैं नियमित रूप से वहाँ जाने लगी। पहले गुरुवार को ही मुझे पूजा का फल मिल गया। मेरे पति के रुपए कुछ व्यापार के सिलसिले में बहुत दिनों से फंसे हुए थे, वे पहले गुरुवार को ही प्राप्त हो गए। मुझे सुखद आश्चर्य हुआ कि पहले ही हफ्ते मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई।
मेरी छोटी बेटी ईशा महाराष्ट्र में पढ़ती है। एक बार रात को 8 बजे उसका फ़ोन आया। वह घबराई हुई थी। मुझसे कहने लगी, मम्मी कल हमारे सेकेंड सेमेस्टर का रिज़ल्ट आने वाला। हमें पता चला है केवल 17% विद्यार्थी ही पास हुए हैं। आप मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करें मैं पास हो जाऊं। मैंने उसे हिम्मत दिलाई और उस दिन बुधवार था और अगले दिन गुरुवार को ही मेरी 5 मन्नत गुरुवार की पूरी होने वाली थी। मैंने बाबा जी से प्रार्थना की और फिर से 5 गुरुवार की मन्नत मान ली। दूसरे दिन गुरुवार को दोपहर 4 बजे ईशा का फ़ोन आया। उसने बड़ी प्रसन्नतापूर्वक मुझे बताया कि वह पास हो गई। इस प्रकार मेरी दोनों मन्नत पहले ही गुरुवार को पूर्ण हो गई। मैंने मन्नत के पूरे गुरुवार किए और बाबा जी का धन्यवाद तहे दिल से किया। ऐसे श्री साईं दिव्य पूजा का चमत्कार। बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। चौथा अध्याय, स्वयं के मकान की इच्छा पूर्ण हुई। मैं वंदना राव बालागंज मंदसौर में रहती हूँ। मैं किराए के मकान में रहती थी। जैसे हर इंसान का सपना होता है उसका खुद का मकान हो, मेरी खुद की भी इच्छा थी कि मेरा एक अपना मकान हो। मैं चाहती थी जिस किराए के मकान में मैं रहती हूँ वह मकान खरीद लिया जाए, परंतु आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं थी कि वह मकान खरीद सकूँ। मंदसौर में फॉरेस्ट कॉलोनी में श्री साईं बाबा जी का एक मंदिर है। मैं बाबा जी के मंदिर में जाती हूँ। यहाँ पर मेरा परिचय श्री साईं भक्त अनिल तिवारी जी से हुआ। बातों बातों में तिवारी जी को पता चला मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और मैं अपने मकान के लिए चिंतित हूँ। तिवारी जी ने मुझे शिरडी से लाई बाबा जी की एक छोटी सी मूर्ति और पुस्तिका श्री साईं दिव्य पूजा देकर कहा कि इस पुस्तिका में बताए विधि अनुसार आपको सच्चे मन से बाबा जी की पूजा करनी होगी और बाबा जी आपकी अवश्य मनोकामना पूर्ण करेंगे। मैंने 7 गुरुवार की मन्नत मानकर पूजा आरंभ कर दी। 2-3 ही गुरुवार हुए थे कि बाद में तिवारी जी ने से मेरी फिर से मुलाकात हुई। तिवारी जी ने मुझसे पूछा, आप दिव्य पूजा शुरू की कि नहीं? तो मैंने बताया दिव्य पूजा तो आरंभ कर दी, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। तिवारी जी ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा, आप किस प्रकार पूजा करती हैं? मैंने उन्हें बताया, पुस्तक में बताया सभी अध्याय पढ़ती हूँ, लेकिन अष्टोत्तरशत नामावली का जाप नहीं करती। तिवारी जी ने मुझसे कहा, अष्टोत्तरशत नामावली का जाप बाबा जी की मूर्ति पर फूलों की पंखुड़ियों को चढ़ाते हुए आपको करना ही होगा। आप इस प्रकार पूजा करें, मुझे विश्वास है बाबा जी अवश्य आपकी इच्छा पूर्ण करेंगे। मैंने फिर उसी अनुसार दोबारा प्रथम गुरुवार से दिव्य पूजा आरंभ कर दी। 7वां गुरुवार आते आते कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि मकान के लिए आवश्यक रकम का इंतज़ाम हो गया और जिस मकान में मैं किराए पे रहती थी ठीक 7वें गुरुवार उस मकान की रजिस्ट्री मेरे नाम से हो गई। मैंने प्रसन्नतापूर्वक तिवारी जी को बताया कि आज 7वां गुरुवार है और श्री साईं दिव्य पूजा के प्रताप से आज मेरी मकान की रजिस्ट्री हो गई और मैं अब बड़ी धूमधाम से उद्यापन करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत बड़ी मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है। मैंने बड़ी धूमधाम से उद्यापन किया और बाबा जी को धन्यवाद दिया। ऐसे श्री साईं दिव्य पूजा का चमत्कार। बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। 5वां अध्याय, नौकरी मिली। मेरा नाम सुमन अस्थाना है। मैं मनोरमागंज इंदौर में रहती हूँ। मेरा पुत्र गौरव अस्थाना उज्जैन में MBBS कर रहा था। उसी बीच IPS कॉलेज के माध्यम से ICICI बैंक में सेल्स मैनेजर पद के लिए 8 लोगों का चयन हुआ, जिसमें मेरा पुत्र भी शामिल था। हम सभी बहुत खुश थे, पर फिर हमें उसके नियुक्ति पत्र का इंतज़ार रहने लगा। 6 महीने बीत गए और उसे नियुक्ति पत्र नहीं मिला, जबकि अन्य 7 लोगों को नियुक्ति पत्र मिल चुका था। हम उसके लिए चिंतित थे, लेकिन हमसे ज़्यादा गौरव चिंतित था। वह बहुत तनावग्रस्त रहने लगा। उसने नियुक्ति की आशा छोड़ दी और सदा उदास रहने लगा। मैं उसे बहुत समझाती थी और बाबा जी पर विश्वास रखने को कहती थी। मैंने उसे श्री साईं दिव्या पूजा शुरू करने के लिए कही। उसने 5 गुरुवार की मन्नत मानी और गुरुवार को दिव्य पूजा आरंभ कर दी। 4 गुरुवार ही हुए थे कि दिनांक 13 दिसंबर 2005 को गौरव की नियुक्ति पत्र आ गया और हमारी मन्नत पूर्ण हो गई। मेरा नाम स्मिता पुजारी है। मैं मालवा प्राइड विजयनगर में रहती हूँ। मैंने मेरे भाई की नौकरी के लिए 11 गुरुवार मन्नत मानकर श्री साईं दिव्या पूजा आरंभ की। 10वें गुरुवार ही मेरी मन्नत पूरी हो गई और मेरे भाई को एक अच्छी नौकरी मिल गई। मेरा नाम स्मिता राव है। मैं वैभव नगर इंदौर में रहती हूँ।
मुझे नौकरी की तलाश थी। मुझे श्री साईं दिव्या पूजा के बारे में पता चला तो मैंने अपनी नौकरी के लिए 5 गुरुवार मन्नत मानी और श्री साईं दिव्या पूजा आरंभ कर दी। श्री साईं दिव्या पूजा के फलस्वरूप मुझे दूसरे गुरुवार ही नौकरी मिल गई। ऐसे ही श्री साईं दिव्या पूजा का चमत्कार। बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। 6वां अध्याय रिश्ता तय हुआ। मैं शकुंतला सिन्हा इंदौर में रहती हूँ। मेरे पुत्र नीरज कुमार सिन्हा की विवाह की आयु हो गई थी। मैं उसके विवाह के लिए चिंतित थी। विवाह के लिए कई लड़कियों को देखा लेकिन रिश्ता कहीं तय नहीं हो पा रहा था। मैंने अपने पुत्र के विवाह के लिए 11 गुरुवार श्री साईं दिव्या पूजा करने की मन्नत मानी और फिर मैं हर गुरुवार विधि अनुसार दिव्या पूजा करने लगी। बाबा जी की कृपा और श्री साईं दिव्या पूजा के फलस्वरूप 7वें गुरुवार के बाद ही एक सुयोग्य कन्या से मेरे पुत्र का रिश्ता तय हो गया और 10वें गुरुवार के बाद सगाई भी हो गई और अब शीघ्र ही उसका विवाह होने वाला है। ऐसे श्री साईं दिव्या पूजा का चमत्कार। बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो चलिए 6 अध्याय हमने पूर्ण किए और इसकी समाप्ति हुई। अब हम बाबा जी की आरती करेंगे। बोलो श्री साईनाथ महाराज की जय। Bye.